आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और हर एक ऑप्शन का क्या मतलब है। बहुत से बिगिनर्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि टाइटल क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन कैसे डालें या ऑडियंस का ऑप्शन कौन सा चूज़ करें। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको YouTube ओपन करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक कैमरा आइकन विद प्लस साइन मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्रिएट। उस पर क्लिक करें और अपलोड वीडियो सिलेक्ट करें। अब आप अपनी पीसी या मोबाइल से वीडियो फाइल चूज करके अपलोड कर सकते हो। जब आप वीडियो अपलोड कर लेते हो तो सबसे पहला टैब होता है डिटेल्स। यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे ऊपर आता है टाइटल। ये आपकी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी से व्यूअर डिसाइड करता है क्लिक करना है या नहीं। टाइटल हमेशा सिंपल, शॉर्ट और कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जाम्पल, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब फुल ट्यूटोरियल 2025। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। ये सेक्शन आपको व्यूअर्स को डिटेल देने के लिए मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने वीडियो के मेन पॉइंट्स, टाइम स्टैम्प्स, अफिलिएट या सोशल मीडिया लिंक्स और कॉल टू एक्शन लिख सकते हो। ये एसईओ के लिए भी हेल्पफुल होता है। प्रो टिप, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट 2 लाइन्स आपको बहुत स्ट्रांग लिखनी चाहिए क्योंकि वही सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं थंबनेल की। ये वो इमेज होती है जो सबसे पहले व्यूअर को अट्रैक्ट करती है। आपको कस्टम थंबनेल अपलोड करना चाहिए जो ब्राइट कलर्स का हो, रीडेबल टेक्स्ट के साथ हो और टॉपिक क्लियर शो करता हो। डिफ़ॉल्ट थंबनेल्स यूज करना अवॉइड करें। फिर आता है प्लेलिस्ट्स का ऑप्शन। अगर आप मल्टीपल वीडियोस एक ही टॉपिक पर बनाते हो तो उन्हें एक प्लेलिस्ट में डालना ज़रूरी है। इससे आपके चैनल का कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड रहता है और व्यूअर इजीली रिलेटेड वीडियोस देख लेता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है ऑडियंस। यूट्यूब आपसे लीगली पूछता है कि आपका कंटेंट किड्स के लिए है या नहीं। अगर आप जनरल कंटेंट बनाते हो जैसे गेमिंग, ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स या एजुकेशन जो 13+ ऑडियंस के लिए होता है तो नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करें। अगर आप कार्टून, राइम्स या किड्स लर्निंग कंटेंट डालते हो तब येस इट्स मेड फॉर किड्स सिलेक्ट होगा। अगर आपका कंटेंट सेंसिटिव है, मैच्योर है या 18+ ऑडियंस के लिए है तो यहाँ आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नॉर्मल ट्यूटोरियल्स और जनरल कंटेंट के लिए ये ऑप्शन ऑफ रहना चाहिए। अगर आपको अपने वीडियो में किसी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट मिली है या स्पॉन्सरशिप मिली है तो आपको माई वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन का बॉक्स टिक करना होता है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। इस सेक्शन में YouTube आपसे पूछता है कि क्या आपने कोई ऑल्टर्ड या सिंथेटिक कंटेंट यूज़ किया है, जैसे AI जनरेटेड विजुअल्स, डीप फेक या कोई सीन जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हाँ तो येस सिलेक्ट करें, वरना नो रहने दें। YouTube अब ऑटोमेटिकली चैप्टर्स, फीचर्ड प्लेसेस और कॉन्सेप्ट्स ऐड करता है। ये हेल्पफुल होता है व्यूअर्स के लिए, लेकिन आप चाहें तो खुद मैनुअल चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। टैग्स की बात करते हैं। पहले टैग्स एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब इनका रोल कम हो गया है। फिर भी अगर आपका टॉपिक फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल होता है तो टैग्स डालना यूजफुल है। एग्जाम्पल, यूट्यूब अपलोड ट्यूटोरियल, अपलोड वीडियो 2025। यहाँ आपको अपनी वीडियो की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। अगर आपने सबटाइटल्स बनाई हैं तो उनका सर्टिफिकेशन भी यहाँ ऐड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग डेट और लोकेशन भी आप अपनी वीडियो की ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, लेकिन कभी-कभी हेल्पफुल होता है डिस्कवरेबिलिटी के लिए। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स चाहते हो जिसमें दूसरे लोग आपकी वीडियो रीयूज़ कर सकें तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स के लिए स्टैंडर्ड बेस्ट है। साथ ही एम्बेडिंग अलाउ करना और सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई करना भी रेकमेंड होता है। आप यहाँ डिसाइड करते हो कि दूसरे लोग आपकी वीडियो को शॉर्ट्स में रीमिक्स कर सकें या नहीं। ये ऑप्शन चैनल ग्रोथ के लिए ऑन रहना चाहिए। फिर आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे गेमिंग, एजुकेशन, हाउ टू एंड स्टाइल, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। ये यूट्यूब को समझाता है कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस के लिए है। आखिर में होता है कमेंट्स एंड रेटिंग्स का ऑप्शन। आप अलाउ कर सकते हो कि व्यूअर्स आपके वीडियो पर कमेंट्स करें और लाइक्स और डिसलाइक्स दिखाई दें। बेस्ट है कि कमेंट्स ऑन रखें ताकि आपको फीडबैक मिलता रहे। डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद अगला टैब होता है वीडियो एलिमेंट्स। यहाँ आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन्स और कार्ड्स ऐड कर सकते हो। एंड स्क्रीन से आप अपने चैनल के दूसरे वीडियोस प्रमोट करते हो और कार्ड से वीडियो के बीच में सजेशंस दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट टैब होता है चेक्स।
यहाँ YouTube ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को स्कैन करता है कॉपीराइट इश्यूज के लिए। अगर सब क्लियर हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हो। सबसे लास्ट स्टेप होता है विजिबिलिटी। यहाँ आप डिसाइड करते हो कि आपकी वीडियो प्राइवेट, अनलिस्टेड, स्केड्यूल्ड या पब्लिक होगी। अगर आप तुरंत अपलोड करना चाहते हो तो पब्लिक सिलेक्ट करें। अगर आप किसी डेट या टाइम पे पब्लिश करना चाहते हो तो स्केड्यूल ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका कंटेंट सही तरीके से ऑप्टिमाइज होगा और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें।